कई मजलिसों में अर्ज़ कर चुका कि जनाब नौफल मौला के सहाबी कहते रात का वक्त था, मैंने देखा कि इमाम हुसैन अपने ख़ैमे के पीछे कहीं दूर जा रहे हैं, तो मैं भी मौला हुसैन के पीछे पीछे गया। इमाम ने आवाज़ दी कि नौफल तुम हो? मैंने कहा जी मौला। क्या कर रहे हो? कि मौला आपकी हिफाजत के लिए पीछे आ रहा हूँ। इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन की कि कहते मौला हुसैन मेरे हाथ को थामा, थामने के बाद मुझे आगे ले गए। उस रात में कह रहे हैं आसमान बड़ा साफ था, चांद कंप्लीट निकला हुआ था और उस सरजमीन को चांद ने अपनी रोशनी से रोशन किया हुआ था। मौला हुसैन ने कहा कि नौफल वो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं? मैंने कहा जी मौला। का उन पहाड़ियों के पीछे कोई यजीदी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। का देख अब भी अगर जाना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें उन पहाड़ियों तक छोड़ के आऊंगा, चले जाओ। का मौला आपको छोड़ के जाऊं? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। का नहीं, शायद खेमे में चिराग बुझाया था, इतने लोग बैठे थे, शायद न जा सके हो, यहां तक साथ दिया, बहुत शुक्रिया। आजमा रहे मौला हुसैन। का नहीं मौला मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में मौला ने माथे का बोसा लिया, इसको वापस ले आए। कहते जब इमाम हुसैन अपने खेमे के करीब पहुंचे तो मौला के खेमे के साथ उनकी बहन ज़ैनब का खेमा, ये बीबी खेमे के दरवाजे पे खड़ी थी। इमाम ने कहा कि आप चले जाइए, हम अपनी बहन के पास जाते हैं। सैयदा से मिले और खेमे के अंदर गए। जनाब नौफल कहते हैं कि बीबी ज़ैनब ने जो इमाम हुसैन से कहा वो मैंने सुना। ये कलिमात अदा किए अपने भाई से कि भैया हुसैन मैं बहुत परेशान हूं। कि बहन ज़ैनब परेशान क्यों? कि भैया हुसैन कहीं ऐसा तो नहीं कल आपके असहाब आपको छोड़ के चले जाएं। जनाब नौफल कहते हैं ये सुना तो मेरा दिल तड़प गया कि जहरा की बेटी को मुझ पे यकीन नहीं है। सीधा हबीब के खेमे में गया कि हबीब ये खबर सुन के आया हूं, परेशान हूं। हबीब तड़प गए। जितने असहाब थे, वो जौन था, वो शहीद था, वो सबको जमा किया और कहा कि असहाब हुसैन जहरा की बेटी को भरोसा नहीं है। सारे सैयदा के खेमे के सामने बैठे हैं और तजदीद अहद और तजदीद वफा किया कि बीबी जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को एक तीर भी लगने नहीं देंगे। और क्या वफा की नसाब ने जनाब सईद। बाज रिवायात में है 70 तीर इस सहाबी हुसैन ने अपने बदन पे, 17 तीर इस सहाबी हुसैन ने अपने बदन पे लिए। कहते इतना बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, कपड़ा कस के कमर पे बांधा। जब तीर लगते थे तो बदन में राशा पैदा हुआ। कहते हैं बदन गिरने ही वाला था, अपने बदन को कहने लगा इतना सब्र करके मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। मुस्लिम इब्न औसजा तीरों को अपने हाथों पे लेता रहा, लेकिन एक तीर इमाम हुसैन को न लग सके। आज हम भी तजदीद अहद करने आए हैं अपने इमाम ज़माना से। ये इताअत हो वल्लाह, ये इताअत हो इंसान के वजूद में तो फर्जंद ज़हरा हमसे राजी होते हैं। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका को। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न। सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला
हुसैन व अला अली इब्ने व अला औलादे हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो जख्मी बदन हुसैन पे। पूरे घराने ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं, मुख्तसर रिवायत वक्त की कमी की बायस एक मुसीबत है अहल बैत के घराने में, जिसे अहल बैत बर्दाश्त नहीं कर पाते। इमाम रजा फरमाते शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी ज़हरा का वास्ता न दिया करो। करबला में कुछ शहीद ऐसे हैं जिनकी सैयदा से बड़ी शबावत है, जैसे जनाब सकीना। सैयदा ज़हरा भी बाबा के बाद ज्यादा जिंदा न रही, सकीना भी बाबा के बाद ज्यादा जिंदा न रही। सैयदा पे इतने मजालिम हुए कि जवानी में कमर झुक गई। सकीना पे इतना जुल्म हुआ, रावी कहता है जब जिंदा में चलते थे तो दीवारों का सहारा लेके चलते थे। सैयदा के बाल जवानी में सफेद हो गए, हुसैन की यतीमा सकीना के बाल बचपन में सफेद हो गए। एक मुसीबत और जो करबला के एक यतीम से मिलती है। सैयदा की पसलियां टूट गई थी। करबला में एक ऐसा शहीद जब घोड़े से गिरा, वो दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। रोके कासिम ने कहा बाबा जरा मुझे देखो, ओ मैं दादी ज़हरा की शबी बन चुका हूँ। करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा, इमाम हुसैन को आवाज दी थी, लेकिन ये 14 साल का शहीद इतना छोटा था। ये बात याद रखिएगा, कासिम वो वाहिद शहीद है जिसने कोई ज़रा भी नहीं पहनी थी। तभी दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ चले गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ चले गए। जब घोड़े से गिरने लगे इतने छोटे थे, हुसैन को आवाज नहीं दी, फरियाद की अम्मा अम्मा, मैं घोड़े से गिर गया। मौला हुसैन दौड़े दौड़े मैदान में पहुंचे। रिवायत के जुमले हुसैन को कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, दाई तरफ देखा कहीं नजर नहीं आया। आवाज लेके कहा कासिम इमाम होके बुलाता हूँ, मुझे जवाब दो। दाई तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला। बाई तरफ से आवाज
बुलाई, जी मेरे मौला। घोड़े से उतरे, अबा के दामन को बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, नजफ की तरफ मुंह किया। बाबा खैबर फतह करना आसान, खंदक फतह करना आसान, लेकिन बाबा यतीम की लाश उठाना, ओ यतीम की लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। मेरे मौला ने गठड़ी को बांधा, पीठ पर रखा, खैमे के दर पे गए, कहा अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। बीबी ज़ैनब खैमे के दर पे आए, रोके का बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हो, सैयदा ने कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? रोके का ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो, इसमें कासिम के लाश के टुकड़े हैं। और ज़ैनब माँ को न बताना, बर्दाश्त न कर सकेंगे। अल्लाह अलल कौम ज़ालिम।